जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में स्टैटिक जीके का सेट नंबर 10 का प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत सेट नंबर 9 के रिकैप से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, डी दिवस वह दिन है जब, इसका सही जवाब होगा मित्र सेनाएं नॉर्मेंडी में उत्तरी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गुंडेचा बंधु का संबंध किस राजघराना से है? इसका सही जवाब होगा डागरी घराना। गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? लॉरी बेकर को कहा जाता है गरीबों का वास्तुकार। निम्नलिखित में से किस राज्य में पट्टदकल स्मारक स्थित है? सही जवाब होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पत्तन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चीन में। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? सारस है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? सही जवाब होगा जापान की है नाइचो गुप्तचर संस्था। कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा वार एंड पीस विक्टर ह्यूगो। ये गलत है, इसी आंसर बी होगा। बाकी बात सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं असत्य है, बाकी सब सही है। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में हुई। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई। भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। अगला प्रश्न है, चंद्रवर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है? चंद्रवर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है? 11 दिन कम होता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है? किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 1 का 3 अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकार को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑरेंज क्रांति निम्नलिखित में से किस एक देश से संबंध है? सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूक्रेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WLL का अर्थ है? WLL का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? कथन है, भारतीय भाषाओं में पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या सर्वाधिक हिंदी भाषा का है। समाचार पत्रों के सर्वाधिक पंजीकरण वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? यह है गोवा में स्थित। नॉट्रे डेम कैथेड्रल कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी पेरिस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन RBI का कार्य नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटित करना। ये गलत है, बाकी सही है। बैंकों का बैंक है RBI, साख नियंत्रण करता है और विदेशी मुद्रा का संरक्षक है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लूनर रोवर। अगला प्रश्न है, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। अब प्रैक्टिस नंबर 10 का देखते हैं। सेट नंबर 10 का प्रैक्टिस करेंगे, वो भी व्याख्या समेत। तो कॉपी पेन लीजिए, 1 से 20 तक लिखिए और कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रित नीति बनाने में नहीं होता है? तो ऑप्शन है नगद आरक्षी अनुपात, रेपो दर, बैंक दर या ब्लू चिप। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी ब्लू चिप।
ब्लू चिप शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने में नहीं होता है। आरबीआई के द्वारा प्रति 2 महीने पर साख नियंत्रण हेतु परिणात्मक उपाय के अंतर्गत बैंक रेट, रेपो रेट, आरआर, सीआरआर, एमएसएफ, एसएलआर के दरों को निर्धारित कर मौद्रिक नीति जारी की जाती है। ब्लू चिप शब्द का उपयोग वैसे कंपनी के लिए किया जाता है जो अपने क्षेत्र की दूसरी कंपनी के मुकाबले बहुत बड़ी होती है। ब्लू चिप कंपनियों में निवेश कम जोखिम वाला होता है। ब्लू चिप कंपनियों में निवेश कम जोखिम वाला होता है। ब्लू चिप शब्द अमेरिका के पोकर खेल से प्रचलन में आया है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। WTO, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 का 4। CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। SMS का पूरा नाम है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। RAM का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। WTO गेट नामक संस्था का परिवर्तित रूप है। गेट का पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का संक्षिप्त रूप है। SMS का पूर्ण रूप शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है। RAM अस्थायी मेमोरी होता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी मेमोरी होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन है, पोलो पहले ईरान में खेला जाता था लेकिन आधुनिक पोलो की शुरुआत भारत में हुई। मध्यकाल में इसे चौगान के नाम से खेला जाता था। ऑप्शन सी है, अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सब सत्य हैं। भारत में आधुनिक पोलो खेल का उद्भव मणिपुर राज्य में हुआ। 1859 में असम के सिलचर में पोलो क्लब की स्थापना भी की गई। पोलो में दोनों पक्ष के 4-4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो खेल का ही प्राचीन नाम चौगान है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में 7 होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था कब? ऑप्शन है 27 फरवरी 1982, 18 सितंबर 1981, 19 जून 1981 या 25 दिसंबर 1981। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 19 जून 1981। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल 19 जून 1981 को छोड़ा गया। इसे कौरी फ्रेंच गुयाना से एरियान 1 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। इस सैटेलाइट का टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण एवं रेडियो नेटवर्किंग सहित कई संचार परीक्षणों में उपयोग किया गया। एप्पल को 19 सितंबर 1985 में निष्क्रिय कर दिया गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है। ऑप्शन है खोपड़ी का, भाषा का, चट्टानों का या औषधि की मात्रा का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी भाषा का। फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा का अध्ययन होता है। भाषा शास्त्र के अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। खोपड़ी का अध्ययन क्रेनियोलॉजी कहलाता है। चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। औषधि का अध्ययन फार्मेकोलॉजी तथा अध्ययनकर्ता को फार्मिस्ट कहते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1951, 1953, 1954 या 1956। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1954। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1954 में हुई थी। एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत 3 जनवरी 1954 को ट्रॉम्बे मुंबई में
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। इसका नामकरण बार्क के रूप में 1967 में हुआ। बार्क की स्थापना का उद्देश्य विदेशों से लाए गए नाभिकीय ईंधन का उपयोग करके 2 प्रकार के रिएक्टरों की स्थापना करना था। पहला रिएक्टर था रिसर्च रिएक्टर, दूसरा एनर्जी रिएक्टर। बार्क का प्रथम रिसर्च रिएक्टर अप्सरा है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, और बार्क का प्रथम एनर्जी रिएक्टर तारापुर है, जो उसकी स्थापना 1969 में हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? ऑप्शन है लेथाइरस यानी खेसारी, जीएम रूपांतरित बैगन, निर्यात के लिए बीटी कॉटन, या स्थानीय प्रयोगों के लिए बीटी कॉटन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी लेथाइरस, जिसे खेसारी कहते हैं। लेथाइरस यानी खेसारी फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है। एक खास किस्म की बीमारी की वजह से 1961 में खेसारी पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया था। खेसारी में 0.5 से 2.5 तक टॉक्सिन होता है। बीटी का पूर्ण रूप है बैसिलस थेरियोजेनेसिस। जीएम का तात्पर्य है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों से है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया? ऑप्शन है सुगाथा कुमारी, मेधा पाटिकर, बाबा आमटे, या रोमुलस बिटाकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी सुगाथा कुमारी। शांत घाटी बचाओ का नारा सुगाथा कुमारी ने दिया था। शांत घाटी केरल में 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो जैव विविधता के लिए विख्यात है। शांत घाटी में लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर पाए जाते हैं, जिसे दुर्लभ प्रजाति समझा जाता है। शांत घाटी आंदोलन की प्रणेता सुगाथा कुमारी एक विख्यात कवयित्री थी। मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। बाबा आमटे आनंद वन आश्रम से संबंधित हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरोद वादक नहीं है? ऑप्शन है अली अकबर खां, अल्लाह रखा खां, अलाउद्दीन खां, या अमजद अली खां। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां सरोद वादक नहीं थे। अल्लाह रखा खां भारत के प्रसिद्ध तबला वादक थे। अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां एवं अमजद अली खां तीनों सरोद वादक हैं। भारत के प्रमुख तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, किशन महाराज इत्यादि। हाफिज खां, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला आदि सरोद वादक हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? ऑप्शन है हिल्टन यंग कमीशन, चैम्बरलिन कमीशन, कीनेस कमीशन, या नन ऑफ दी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिल्टन यंग कमीशन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गठन की सिफारिश हिल्टन यंग कमीशन ने की थी। हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 में आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की थी। 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ रुपये के पूंजी से की गई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीतकार के रचयिता थे। ऑप्शन है देवर्षि भट्ट वज्रपाल, देवर्षि भट्ट द्वारिकानाथ, हरिनंद व्यास, या चतुरलाल सेन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए देवर्षि भट्ट वज्रपाल। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना देवर्षि भट्ट वज्रपाल थे।
सवाई प्रताप सिंह के दरबार में रहने वाले 22 विद्वानों को बायसी या गुनीजन खां के नाम से भी जाना जाता है। देवर्षि भट्ट वज्रपाल भी इस बायसी के समूह में शामिल थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शैलियाँ हैं, हिंदुस्तानी शैली और दूसरा है कर्नाटक शैली। अब है क्वेश्चन नंबर 12, यूकी भांबरी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है बैडमिंटन, गोल्फ, पोलो या टेनिस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी टेनिस। यूकी भांबरी टेनिस खेल से संबंधित हैं। यूकी भांबरी भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। किदाम्बी श्रीकांत, अपर्णा पोपट, ज्वाला गुट्टा इत्यादि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अनिवार्य लाहिरी, जीव मिल्खा सिंह, शिव कपूर इत्यादि भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं। देवयानी राव भारतीय पोलो खिलाड़ी हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेपाल की मुद्रा है। ऑप्शन है रुपया, टका, रुपया या डॉलर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी रुपया। नेपाल की मुद्रा रुपया है। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशल्स की मुद्रा रुपया है। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। अमेरिका, न्यूजीलैंड और सिंगापुर देशों की मुद्रा डॉलर है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। यूरोपीय संघ के अंतर्गत शामिल 19 देशों की मुद्रा यूरो है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग एवं राजधानी लंदन है। अब है क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पुणे, दिल्ली, महू या देहरादून। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी पुणे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना 7 दिसंबर 1954 में हुई थी। एनडीए का मुख्यालय पुणे के खड़गवासला में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून में स्थित है, जो 1992 में स्थापित हुआ था। इंडियन मिलिट्री अकादमी भी देहरादून में ही स्थित है। अब है नौसेना कमांड और उसके मुख्यालय कहाँ है? ध्यान से सुनिए, हम बता रहे हैं। पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापत्तनम है। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई में है और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोची में है। अंडमान एवं निकोबार कमांड का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में है। अब है क्वेश्चन नंबर 15, किस विदेशी यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है? ऑप्शन है फ्रैंकोइस वर्नियर, अल बरूनी, इब्न बतूता या अब्दुल रज्जाक। तो इसका सही जवाब होगा इब्न बतूता। विदेशी यात्री इब्न बतूता ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस का निवासी था। अल बरूनी महमूद गजनवी के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक ईरानी यात्री था। यह देवराय द्वितीय के दरबार में आया। अब है क्वेश्चन नंबर 16, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी नागालैंड। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। यह नागालैंड का एक वार्षिक महोत्सव है। अरुणाचल प्रदेश में मीजी जनजाति द्वारा खान महोत्सव मनाया जाता है। ओडिशा में नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का त्यौहार प्रसिद्ध है। अम्बुबाची मेला असम में कामाख्या धाम पर लगता है। हेराथ त्यौहार कश्मीर में शिवरात्रि का त्यौहार है। अब है क्वेश्चन नंबर 17, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है? ऑप्शन है जगन्नाथ रथ यात्रा मेला, गंगा सागर मेला, पुष्कर मेला या कुंभ मेला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कुंभ मेला। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कुंभ मेला सूचीबद्ध है। कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, त्र्यंबक और उज्जैन में होता है। कुंभ मेले की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। हरिद्वार और प्रयागराज में 6 वर्ष के अंतराल पर अर्धकुंभ का भी आयोजन होता है।
अब है क्वेश्चन नंबर 18। टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रीट है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के ऊपर उस पार चला जाए? ऑप्शन है पासिंग शॉट, ड्रॉप शॉट, डाउन द लाइन शॉट या लॉब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी ड्रॉप शॉट। टेनिस में ड्रॉप शॉट एक ग्राउंड स्ट्रीट है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए। पासिंग शॉट तेज़ी से मारा जाता है या ग्राउंड स्ट्रोक होता है। टेनिस में शून्य स्कोर को लॉब या लब कहा जाता है। डाउन द लाइन शॉट में गेंद किनारे वाली रेखा के साथ गुजरता है। डेविस कप, लावेर कप आदि टेनिस से संबंधित ट्रॉफी है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कावेरी बेसिन, श्रीलंका, अंटार्कटिका या सुंदरबन डेल्टा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी अंटार्कटिका। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। यह अंटार्कटिक में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 से 84 में की गई थी। भारत का अंटार्कटिक में दूसरा शोध संस्थान मैत्री है जो 1988-89 में स्थापित किया गया था। अंटार्कटिकी दक्षिण ध्रुव के निकट स्थित है। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिक में पाए जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। ऑप्शन है एशिया डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या न्यू ब्रिक्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना 2014 में की गई थी। एनडीबी का मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक्स शब्द सर्वप्रथम प्रयोग जिम ओसनील ने किया था। एनडीबी के सदस्य देशों की संख्या 8 है। एनडीबी के नए सदस्य संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश में है। अब है अति महत्वपूर्ण बिंदु। प्राकृतिक गैस उच्च दाब एवं ताप पर संपीड़ित करके सीएनजी प्राप्त किया जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलने के दौरान ही घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। खेसारी में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन और बीटा ODAP मनुष्य के लिए हानिकारक है। मद्रास सर्प उद्यान की स्थापना रोमुलस बीटाकर ने की थी। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 27 है। इब्न बतूता मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था। चापचार कूट मिजोरम में बसंत ऋतु का त्यौहार है। टेनिस में प्रत्येक पक्ष में 1 या 2 खिलाड़ी हो सकते हैं। भारत का तीसरा शोध स्टेशन भारतीय 2012 में स्थापित किया गया था। एनडीबी की स्थापना फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन में की गई। अब है रिवीजन की बारी। तो चलिए रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन 2 मिनट के अंदर। पहला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रित नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है? तो इसका सही जवाब होगा ब्लू चिप। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। WTO ये होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 का 4। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी सभी सत्य हैं। पोलो पहले ईरान में खेला जाता था लेकिन आधुनिक पोलो की शुरुआत भारत में हुई। मध्यकाल में इसे चौगान के नाम से खेला जाता था। अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था।
19 जून 1981 को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है भाषा का। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा 1954 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? सही जवाब होगा लाइथायरस यानी खेसारी। अगला प्रश्न है, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब होगा सुगाथा कुमारी। निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? तो सही जवाब होगा इसका अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा का संबंध तबला से है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिल्टन यंग कमीशन। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए देवर्षि भट्ट वज्रपाल। अगला प्रश्न है, यूकी भामरी किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब होगा इसका डी टेनिस से संबंधित है। नेपाल की मुद्रा है रुपया। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा? इवन बतूता। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। यूनेस्को की आमूर सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है? इसका सही जवाब होगा कुंभ मेला। अगला प्रश्न है, टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रीट है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ड्रॉप शॉट। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी अंटार्कटिका में। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन सी सही है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके कुछ बताइए क्यों नहीं अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।